हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब आप जैसे जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम सामने आ रहे हैं, तो हम करेंगे कुछ रिवीजन क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वांटेड क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप इस वीडियोस को देखिएगा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए, और मे बी आप बन सकते हैं इंडिया टॉपर। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एपी आपको गिवन है 6, 13, 20 और उसका लास्ट टाइम आपको यहाँ पे गिवन है 230। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको मालूम है जब आपको कोई एपी दिया रहता है तो उसमें आप लिखते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 6। ओके, फिर आप निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में आपके पास 13 और फर्स्ट टर्म में आपके पास 6। अब अगर आप 13 में से 6 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचता है? 7 बचता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझिए। इसने बोला है फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो हमें मालूम है Tn, हम मानते हैं, मान लो इस टर्म का जो नंबर है कितना है वो हम मानते हैं n है, तो वो हमें दे रखा 230। तो पहले हम इसे वर्कआउट करेंगे। तो हमें मालूम है जो जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1d। ओके, तो यहाँ से पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस नंबर का कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर पे आ रही है। तो देखिए, हमने a का वैल्यू पुट किया कितना 6, n का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है 7। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो ये हो गया मेरा 6। अब मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 7n, और यहाँ पे हो गया मेरा माइनस का 7, और इक्वल टू मेरे पास कितना 230। तो यहाँ पे मेरे पास है 7n, और 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे पास -1, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 230। तो अगर मैं n का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा, 1 को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ, तो 230 + 1। ओके, तो 7n इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 231। और अगर मैं यहाँ से n से 231 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 3 टाइम जाता है 21। ओके, तो 2 बचेगा और 7 3 21। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 33। तो मुझे ये बात पता लगी कि इस वाले एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 33। तो 33 क्या है? एक ऑड नंबर है, और आपको निकालनी है इसकी मिडिल टर्म। ओके, तो क्या होता है जब हम पे 33 टर्म दिया होता है तो इसको मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? अगर ये n ऑड होता है तो हम 33 पे करते हैं +1, तो कितना हो गया 34, और उसको करते हैं 2 से डिवाइड, तो कितना बच गया आपका 17। कितना बचा? 17। तो इस वाले सीक्वेंस की जो मिडिल टर्म पड़ेगी वो पड़ेगी 17 टर्म। तो हमें निकालनी है T17 टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? T17। तो T17 निकालनी है तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है T17 के लिए? हमें मालूम है फॉर्मूला होता है a + n-1d, क्योंकि हमें 17th टर्म निकालनी है। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, जो हमने अभी निकाला था कितना था 6, n की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है 17 -1, और d हमारे पास कितना आया था क्वेश्चन में 7। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए आया 6 प्लस यहाँ पे आ गया 17 - 1 16 × 7। तो ये हो गया आपका 6। अब 7 की मल्टीप्लाई करिए 16 से, 7 6 कितना होता है 42, और क्या ये लगा 4, 7 × 7, और 4 कितना होता है आपका 11। तो आपका आ गया 112। आप इसमें 6 ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 118। तो हमें पता लग गया कि जो हमारी ये सीरीज़ है एपी की, इसकी जो मिडिल टर्म है वो है T17 टर्म, और उसका राइट आंसर है 118। ओके, चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको दे रखा है इफ sin a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2, और आपको दे रखा है जो एंगल a है इट इज ग्रेटर देन 0 और एंगल b इज लेस देन 90। ओके, तो हमें निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपली आपको बस वैल्यूज याद होनी चाहिए, आप इजीली कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, sin a + b = 1 दे रखा है। तो अब हमें मालूम है कि sin a + b 1 किसकी कब होती है? 1 होती है sin 90 पे, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होता है 1। आप sin और sin को आप रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गई a + b = 90। ओके, ये आप बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? अब आइए सेकेंड में। सेकेंड में आपको दे रखा cos a - b = √3/2, ये आपको दे रखा है। तो यानी कि आपको दे रखा cos a - b
अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है? cos 30। ऑलराइट, अब cos से cos हटाएंगे तो आपके पास a माइनस बी इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 30। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको a प्लस बी मिल गया 90 डिग्री और a माइनस बी मिल गया 30 डिग्री। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके a प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका एक इक्वेशन है कौन सी? a प्लस बी कितना है आपके पास? 90 डिग्री आया है, और एक आपके पास a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। ये तो वैल्यू आई है। अब आप देखें इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास 2a आ गया, और 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। पुट इन इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस बी इक्वल टू 90। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास? 60 प्लस b इक्वल टू 90। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 90 माइनस 60। सो यू गॉट द राइट आंसर। हाउ मच? 30 डिग्री। आई थिंक आपको समझ आया होगा, सिर्फ आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व फॉर x। हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, और वेयर a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। क्या है कि आपको जैसे दे रखा a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, आप सिर्फ यहाँ से 1/x को इधर शिफ्ट कर दीजिए। आप 1/x को आप इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर तो आपके पास 1/a और 1+b बच जाएगा। अब इधर इसका सिंपल एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब x का मल्टीप्लाई होगा आपका इधर होगा, और a प्लस बी का आपको मल्टीप्लाई होगा इधर। आप सिंपल इसको क्या लेंगे? एलसीएम। समझ आया आपने? एलसीएम लिया, ओके। और इधर भी आप क्या एलसीएम लेंगे? a भी एलसीएम ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? b प्लस ए। गेटिंग माई पॉइंट? अब ऊपर देखिए साइन ओपन कर दीजिए, तो ये साइन ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का a माइनस का b और माइनस का x हो जाएगा, और इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं कितना? a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखिए यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी, और होल अपॉन कितना बचा? ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना बच गया आपके पास? a प्लस बी अपॉन ए बी। ये a प्लस बी से ये वाला a प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपके पास बचा है माइनस का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। देखिए ना यहाँ पे कैंसिल हो गया था, साइन आपके पास माइनस का था तो वो एज इट इज़ लिख दिए। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये टर्म उधर जाके कितनी हो गई है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम करें, सबको उधर ही ले जा लीजिए। तो आप देखें इधर हमारे पास क्या है? ए एक्स है प्लस बी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर है, और प्लस ए बी को भी मैं उधर ले गया, और इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? 0। ठीक है। अब आप देख लीजिए पेयर करके कहाँ पे आपको सही रहता है। तो देखिए अगर मैं पेयर करने की कोशिश करूँ तो अगर मैं ए एक्स के साथ ले लूँ ए बी को, और ये बी एक्स के साथ ले लूँ मैं एक्स स्क्वायर को, तो देखिए बड़ा आराम से कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ए कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? एक्स प्लस बी, और मैं अगर यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप देखो एक्स प्लस बी और बी प्लस एक्स बात एक ही है, तो कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास एक्स प्लस बी आ गया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा? ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, ए प्लस एक्स। तो अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए।
एक बार इक्वल टू 0 इसके साथ और एक बार इक्वल टू 0 इसके साथ। तो एक बार आपकी एक्स वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का b, और यहाँ से आ जाएगी कितना आ जाएगी, माइनस की a। तो हमें पता लग गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सोल्यूशन है, एक है माइनस b, तो हमें पता लग गया एक्स से सोल्यूशन क्या है हमारे पास, माइनस b और माइनस a। क्योंकि हमें मालूम है क्वाड्रेटिक के क्या होते हैं, कितने रूट होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो क्या रूट के क्या है आपके पास, माइनस b और माइनस a। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ a, b and c respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको ट्रिक से कर सकते हैं बहुत इजीली। वैसे जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ता है। इसका इजी तरीका है, पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको डायग्राम क्लियर होने चाहिए। तो थोड़ा मैं आपको डायग्राम क्लियर करता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको इसने कहा है एक आपके पास ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो मैंने कहा ट्रायंगुलर फील्ड है, लेट से इसने कहा एक हॉर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हॉर्स। यहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ है और यहाँ पे एक काऊ बंधी हुई है और यहाँ पे एक गोट बंधी हुई है, ठीक है। ये आपको दे रखा है और इसने कहा जो तीनों की रस्सियाँ हैं वो 14 मीटर है। कितनी है, 14 मीटर। लेट से यहाँ पे 14 मीटर है, तो ये गाय काऊ इतना ग्रेस कर सकती है लेट से, और लेट से घोड़े के लिए 14 मीटर यहाँ पे है, तो ये भी इतना ग्रेस कर सकता है, और 14 मीटर यहाँ पे है, तो ये इतना ग्रेस कर सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें लेंथ भी दे रखी है ट्राइंगल की। तो मान लिया ये हम पे 35 मीटर की, और ये हमारे पास कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई, ओके। और थर्ड में दे रखी 50 मीटर, ये जो लेंथ दे रखी है ट्राइंगल की। लेकिन क्या है, इससे हमें कोई ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेट से मैं मानता हूँ कि मान लिया ये वाला एंगल जो है मेरा, ये θ1 है, ये एंगल मेरा θ2 है और ये एंगल मेरा θ3 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप बड़े सिंपल से कर सकते हैं। हमें निकालना है एरिया ग्रेस बाय एरिया ग्रेस निकालना है। तो इसको आप बड़ा सिंपल से देखिए, कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें काऊ, तो काऊ ये एक सेक्टर जैसा बना रही है, तो हमें मालूम है सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो मान लिया काऊ जो इतना कर रही है और 360, तो एरिया ग्रेस बाय पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360। अब इसी तरह अगर मैं गोट की बात करूं, गोट भी ग्रेस कर रही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे एंगल कौन सा है हमारा, θ2/360। और ऐसे अगर मैं अपने हॉर्स की बात करूं तो ये भी एरिया ग्रेस कर रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सॉरी थीटा हो जाएगा आपका θ3/360। तो अगर आप गौर करें तो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर कितना बचेगा, θ1 θ2 प्लस θ3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो मेरा पाई है, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। रेडियस मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 14 × 14, क्योंकि उसने बोला लेंथ उसकी 14 × 14 है। और नीचे मुझे क्या दे रखा है, 360 दे रखा है। और देखो सबसे बड़ी इजी बात क्या है कॉमन सेंस की, कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो हमें मालूम है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन हो गया इजी। अब सिंपल आपको कैलकुलेट करना है। तो 180 से 2 टाइम जाता है 360, 7 × 2 14 आपका कैंसिल। तो अब आपको सिंपली क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 22 × 14, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 308। तो आपका आंसर आ गया 308 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में रहेगा इफ cos raised to power 4 थीटा प्लस sin raised to power 4 थीटा इक्वल टू 2/3 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज। और ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2/3।
तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू 2/3। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी जो इसका फॉर्मूला होता है यानी कि आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया 1, आइडेंटिटी होती है आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। अब मैं अगर गौर करूँ तो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे कॉस की जरूरत तो नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, तो मेरे पास कितना है 2/3। तो 1 माइनस साइन और साइन को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3। तो जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट प्रैक्टिस इट।